अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वहद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत का ताल्लुक उनके खालिक हकीकी से जोड़ दिया, जिनका कलमा पढ़ने वाला एक आम इंसान मोमिन बन जाता है और जन्नत का हकदार बन जाता है, जिनको एक नजर तकने वाला आम इंसान सहाबियत की मंजिल पर फायज हो जाता है और रश के कमर बन जाता है। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार रखे, हुजूर अलैहिस्सलाम पर बेहद दुरूद हो, हुजूर अलैहिस्सलाम पर बेहद सलाम हो कि जिसको जब जो मिला हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमैन का सदका मिला, जिसको जो मर्तबा मिला आमिना के लाल की खाके पा को अपनी आंखों का सुरमा बनाने से मिला। हाज़िरीन नाज़रीन, आज हजरत उस्मान गनी के यौम शहादत के मौका पर आपकी शहादत के अयाम में AIQ TV आपकी शान में प्रोग्राम शान उस्मान गनी पेश कर रहा है, जिसमें हमने हजरत उस्मान गनी की शान में और आपके तारुफ में कुछ बातें करनी हैं। अल्लाह करीम हम सबको हजरत उस्मान गनी के सदके से हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमाए। आपका नाम उस्मान और आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है, आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है, आपका लक़ब ज़ुन्नूरैन है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको अपने दो नूर अता फरमाए हैं, अपने दो नूर अता फरमाए हैं। आपका सिलसिला नसब 5 पुश्तें पीछे जाके अब्दे मन्नाफ हजरत जनाब अब्दे मन्नाफ के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के नसब के साथ जाके मिल जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के अजदाद के साथ जाके मिल जाता है। और वालिदा की तरफ से आपका सिलसिला नसब हुजूर अलैहिस्सलाम से, आपकी वालिदा का सिलसिला नसब हुजूर अलैहिस्सलाम के अजदाद से इस तरह मिलता है कि आपकी नानी हजरत अब्दुल्ला की बहन थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी थी, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की फुप्पी थी, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की फुप्पी थी। आपकी विलादत आमुल फील के 6 साल बाद हुई, आमुल फील के 6 साल बाद आपकी विलादत हुई। और इस्लाम से पहले भी कुतुब तारीख गवाह हैं कि आपने पाकीज़ा जिंदगी गुजारी। आप खुद कहते हैं कि कबूल इस्लाम से पहले भी मैंने कभी जिना नहीं किया, मैंने कभी शराब नहीं पी, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने हमेशा बुराई से नफरत की, और अल्लाह ने मुझे माल से नवाजा था। इस्लाम कबूल करने से पहले भी मैं अपना माल गुरबा में तकसीम किया करता था, मैं अपना माल गुरबा में तकसीम किया करता था। और आपके कबूल इस्लाम का तज़किरा अल बिदाया वल निहाया में यूं मौजूद है कि हजरत उस्मान गनी की खाला ने आपको 1 मरतबा तलब फरमाया और आपको 10 मरतबा खुशखबरी दी, और 10 मरतबा खुशखबरी देने के बाद आपके लिए कुछ अशार कहे, आपके लिए कुछ अशार कहे जिनमें अल्लाह की तौहीद का जिक्र था, हुजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत का जिक्र था, और आपके उस पर ईमान का जिक्र था, आपके ईमान का जिक्र था। हजरत उस्मान गनी को ताज्जुब हुआ और आपने सैयदना सिद्दीक अकबर के पास रवाना हुए और सिद्दीक अकबर से कहा कि ये क्या माजरा है, क्योंकि सिद्दीक अकबर भी आपके साथी थे। आपने सिद्दीक अकबर के आगे ये माजरा रखा कि मेरी खाला ने यूं शेर कहे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा कि इन शेरों में जो सिफ्त और सना बयान की गई है, इसका हुजूर अलैहिस्सलाम के सिवा इसका कोई लायक नहीं है, यह तो हुजूर के सिवा किसी और की सिफात हो ही नहीं सकती। यह हुजूर का नाम लिया कि हमारे बचपन के साथी हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम नामी लिया, यह उनकी शान है और यह उनका मकाम है, और मैं उन पर ईमान ला चुका हूं। और हजरत उस्मान गनी को भी दावत इस्लाम दी। यह बात ही हो रही थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम का उस मकाम से गुजर हुआ। हजरत सिद्दीक अकबर ने हुजूर से अर्ज की कि या
रसूल अल्लाह आप उस्मान को दावत इस्लाम दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद हजरत उस्मान गनी को दावत इस्लाम दी। हुजूर का बुलाना था, दूसरा सवाल किए बगैर हजरत उस्मान गनी ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। हजरत उस्मान गनी ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और ये करके आप चौथे मुसलमान बने। आप चौथे मुसलमान बने। आपकी यह शान भी बहुत नुमाया है और आपकी यह फजीलत भी बहुत नुमाया है कि आप दामाद रसूल हैं। आप दामाद रसूल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादी हजरत सैयदा रुकैया सलाम अलैहा, आपका निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ हुआ। हजरत उस्मान गनी के साथ हुआ और नूरुल अब्सार में यह हुजूर की हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं मैंने अल्लाह के हुक्म और वह्य इलाही से अपनी इज्जत वाली बेटी रुकैया का निकाह उस्मान गनी से फरमाया है। अपनी इज्जत वाली बेटी का निकाह हजरत उस्मान गनी से फरमाया है। जैसे आपको दो नूरों वाला कहा जाता है, वैसे ही आपको दो हिजरतों वाला भी कहा जाता है, क्योंकि आपने दो हिजरतें फरमाई। पहली हिजरत हजरत सैयदा रुकैया सलाम अलैहा के साथ आपने हबशा की जानिब फरमाई और दूसरी हिजरत आपने मदीना मुनव्वरा की जानिब फरमाई। और मदारिजुन नबुआ में हुजूर अलैहिस्सलाम का यह इरशाद मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद इस्लाम के नाम पर हिजरत करने वाला यह पहला जोड़ा है। इस्लाम पर हिजरत करने वाला यह पहला जोड़ा है। मदीना मुनव्वरा आने के बाद हजरत उस्मान गनी ने अपने शब और रोज हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे। सफर अदर में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ होते, हर वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे होते, हर वक्त हुजूर का साथ होता। जब हुजूर अलैहिस्सलाम गज़वा बदर के लिए रवाना हो रहे थे, तब भी हजरत उस्मान गनी हुजूर के साथ निकलने को तैयार थे। हुजूर के साथ निकलने को तैयार थे, लेकिन उस वक्त हजरत रुकैया सलाम अलैहा शदीद अलील थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान आप बदर पे नहीं जाओगे, आप गज़वे पे साथ नहीं जाओगे, आप घर रुको, मेरी बेटी की यानी अपनी ज़ौजा की तीमारदारी करो, इनकी खिदमत करो। दर हकीकत क्या तुम अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत करोगे? तो पता चला हुजूर के बच्चों की खिदमत करना अल्लाह और रसूल की खिदमत करना है। हुजूर ने फरमाया तुम यहाँ रुको, मेरी बेटी की खिदमत करो, दर हकीकत ये अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत होगी। यहाँ सब माशाअल्लाह साहिब इल्म मुसलमान बैठे हैं। बताइए अस्हाब बदर की तादाद कितनी है? कितनी तादाद है? 313। और हजरत उस्मान गनी उनमें शामिल है। दीगर 8 का भी जिक्र है, लेकिन इस वक्त मेरा मौजू उस्मान गनी है। हजरत उस्मान गनी भी उसमें शामिल है, लेकिन हजरत उस्मान गनी घर से निकले ही नहीं। उन 313 की गिनती पूरी नहीं होती जब तक उस्मान गनी को शामिल न किया जाए। लेकिन हजरत उस्मान गनी घर से न निकले, हजरत उस्मान गनी बदर की तरफ रवाना न हुए, हजरत उस्मान गनी ने जंग न की, लेकिन तब तक अस्हाब बदर की तादाद 313 पूरी नहीं होती जब तक उस्मान गनी का नाम शामिल न किया जाए। जब तक उस्मान गनी का नाम शामिल न किया जाए, हुजूर ने माल गनीमत में भी बराबर का शरीक ठहराया, न सिर्फ तादाद में, न सिर्फ माल में, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अस्हाब बदर पे कदम कदम पे उस्मान अजर में बराबर का शरीक है। हर कदम पे जो गज़वे की जानिब जा रहा है या जो गज़वे में किया जा रहा है, हर कदम में अस्हाब बदर के बराबर का शरीक मेरा गुलाम उस्मान है, मेरा गुलाम उस्मान है। इसको हुजूर का अता कहूँ या इसको अहले बैत की ताज़ीम कहूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादी की ताज़ीम कहूँ और उनकी खिदमत कहूँ, लेकिन हुजूर ने उस्मान को यह मर्तबा दे दिया कि अस्हाब बदर की तरफ, गज़वा बदर की तरफ उस्मान नहीं गए, लेकिन अस्हाब बदर 313 पूरे नहीं होंगे जब तक उस्मान गनी का नाम शामिल न किया जाएगा। गज़वा बदर में फतह की कामयाबी के बाद, फतह के बाद कासिद मदीना मुनव्वरा में फतह की खबर लेके पहुंचा ही था कि हजरत सैयदा रुकैया सलाम अलैहा का इंतकाल हो गया। सरकार को जब यह खबर मिली, सरकार शदीद मगमूम हो गए, सरकार को शदीद गम हुआ और शदीद गम और परेशानी में हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत रुकैया का जनाजा पढ़ाया, खुद तदफीन की हजरत सैयदा रुकैया की। उसके बाद हजरत उस्मान गनी ने मुस्कुराना छोड़ दिया। हजरत उस्मान गनी हर वक्त आंख नम रहती, हर वक्त आंखों से आंसू जारी रहते। आपने मुस्कुराना छोड़ दिया, हंसना बोलना छोड़ दिया, हर वक्त परेशान रहा करते। हजरत बिलाल
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे सवाल किया कि हजरत आपने मुस्कुराना छोड़ दिया, आप हर वक्त रोते रहते हैं, आप हर वक्त परेशान रहते हैं, इसकी क्या वजह है? आपने इरशाद फरमाया कि मैं क्यों ना रहूं कि मैं हुजूर की उस निस्बत से महरूम हो गया कि मैं दामाद रसूल था। मैं क्यों ना रहूं कि मैं हुजूर की उस निस्बत से महरूम हो गया कि हुजूर की इज्जत वाली बेटी मेरे घर की जीनत थी। मैं बाहर होता तो हुजूर का चेहरा देखा करता, घर होता तो हुजूर की बेटी मेरे घर की जीनत थी। मैं हुजूर की इस निस्बत से महरूम हो गया। हजरत बिलाल ने जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम को यह बात बताई। अभी उस्मान गनी मस्जिद नबी के दरवाजे पे ही पहुंचे थे कि जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, पैगाम किब्रिया दिया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी दूसरी शहजादी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान से फरमा दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस्मान गनी को तलब फरमाया और कहा, उस्मान यह जिब्रील है और यह अभी मेरी बारगाह में हाजिर हुआ है और हुक्म किब्रिया सुनाया है कि अल्लाह करीम ने मेरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह तुमसे करने का फैसला फरमा दिया है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान गनी से फरमाया और तबरानी में यह हदीस मौजूद है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने फकत वही इलाही की वजह से अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान गनी से किया है, अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान गनी से किया है। और हजरत उस्मान गनी की फजीलत का हाज़रीन और नाज़रीन यहां से अंदाजा लगाइएगा कि हजरत इमाम सयूती यह हदीस लाए हैं कि जब हजरत उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ, जब आपका विसाल हुआ, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए उस्मान, मेरी दो बेटियां थी ये जिनको मैंने तुम्हारे निकाह में दे दिया। इमाम सयूती यह हदीस लाए हैं कि हुजूर ने फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो यके बाद दीगर मैं तुम्हारे निकाह में देता जाता। यह शान है हजरत उस्मान गनी की, यह मकाम है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और याद रखिएगा, हया वालों, हया ईमान की सिफत है, हया हर ईमान वाले में मौजूद है और हया वालों के सरदार, काफिला हया के सरदार हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत उस्मान गनी हैं। बुखारी में यह हदीस मौजूद है। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका सलामुन अलैहा बिन्त सिद्दीक इसकी रावी हैं। आप फरमाती हैं, बुखारी में हदीस मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक मर्तबा तशरीफ फरमा थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने टेक लगाई हुई थी और हुजूर अलैहिस्सलाम की पिंडली मुबारक से कपड़ा कुछ हटा हुआ था। हजरत सिद्दीक अकबर हाजिर हुए, हुजूर उसी तरह तशरीफ फरमा रहे और उनकी बात सुनी। हजरत उमर फारूक हाजिर हुए, हुजूर ने उसी तरह उनकी फरियाद सुनी। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी आए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पिंडली मुबारक को ढांप लिया, अपनी पिंडली मुबारक को ढांप लिया। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, बुखारी में मौजूद है कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद आए, आप उसी तरह बैठे रहे, उमर फारूक आए, आप उसी तरह बैठे रहे, उस्मान आए तो आपने फौरन पिंडली मुबारक को ढांप लिया। हुजूर फरमाते हैं, मैं उस्मान से हया क्यों ना करूं जब अल्लाह के फरिश्ते भी इससे हया करते हैं, जब अल्लाह के फरिश्ते भी इससे हया करते हैं। और हुजूर फरमाते हैं, उस्मान मेरा इतना अदब करता है और इसमें इतनी हया है कि अगर मैं अपनी पिंडली न ढांपता तो अदब और हया के बीच में ही उस्मान खामोश रह जाता, जो बात करने आया है वो ना कर पाता। हुजूर फरमाते हैं कि उस्मान वो है जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। अब नुसरतुल मजालिस की यह हदीस सुनिए तो आपको मजा आएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत उस्मान गनी बैठे हैं, जिब्रील अमीन हाजिर हुए तो दरवाजे पर रुक गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील दरवाजे पर क्यों रुके हो, अंदर आ जाओ। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अंदर आपके पास उस्मान बैठा है और उसकी गिरबान कुछ खुली हुई है, उसकी गिरबान कुछ खुली हुई है। या रसूल अल्लाह, हमें आपके गुलाम उस्मान से हया आती है, हमें आपके गुलाम उस्मान से हया आती है। उनके नौकर का फरिश्ते भी हया करते हैं, उनके नौकर का फरिश्ते भी अदब करते हैं। हजरत उस्मान गनी को यह शान कैसे मिली? क्या सिर्फ सजदों की वजह से, क्या सिर्फ रोजों की वजह से, क्या सिर्फ हज्जों की वजह से, क्या सिर्फ जहाद की वजह से, क्या सिर्फ जो है वो मुशक्कतों की वजह से? नहीं, रब्बे करीम ने बता दिया। जब सहाबा की शानें बयान की,
सजदों का जिक्र बाद में किया, रोज़ों का जिक्र बाद में किया, नमाजों का जिक्र बाद में किया, सजूद का जिक्र बाद में किया, क़याम का जिक्र बाद में किया। पहले कहा वल्लज़ीना माऊ, मेरे हबीब सजदे तो और भी बहुत लोग करेंगे, हज तो और भी बहुत लोग करेंगे, नमाजें तो और भी बहुत लोग करेंगे। इनको जो मैं मकाम दे रहा हूँ वल्लज़ीना माऊ, वो आपकी माइयत की वजह से दे रहा हूँ, वो आपकी नौकरी की वजह से दे रहा हूँ, वो आपके खातिब होने की वजह से दे रहा हूँ। हया के बाप में सबसे पहला नाम मेरे उस्मान का है, सबसे पहला नाम हजरत उस्मान गनी का है। और हया बहुत अहम चीज है। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हया ईमान में से है और ईमान जन्नत में जाने का रास्ता है। और हुजूर फरमाते हैं बेहयाई जुल्म में से है और जुल्म जहन्नुम में जाने का रास्ता है, और जुल्म जहन्नुम में जाने का रास्ता है। बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, हजरत इमरान बिन हुसैन इसके रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हया हमेशा खैर ही लाती है। यह बात जरा दिल पे रकम कर लो कि हया हमेशा खैर लाएगी, हया हमेशा खैर लाएगी। मेरी बहनों हया हमेशा खैर लाएगी, मेरे भाइयों हया हमेशा खैर लाएगी। अगर सर ढांप लिया, अगर पर्दा कर लिया तो नौकरी कैसे मिलेगी, अगर पर्दा कर लिया तो माशरे में कैसे कामयाब होंगी। नहीं मेरी बहनों, हया करो। हुजूर फरमाते हैं हया तुम्हारी जिंदगियों में खैर लाएगी। मेरे भाइयों हया करो। अगर मैंने नजरों को झुका लिया तो मैं दुनिया में कैसे रहूंगा। अगर मैंने हया की, अगर मैंने नामहरम औरतों से बात करना छोड़ दिया तो मैं दुनिया में अपने मामलात कैसे चलाऊंगा, खैर नहीं आएगी। ये बात गलत है। हुजूर फरमाते हैं हया करो, हया तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खैर लाएगी। हया का साइड कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं है, हया हमेशा खैर लाएगी, हया हमेशा खैर लाएगी। मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं हया सारी की सारी खैर है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इस हदीस के रावी हैं, इब्न हबाल इस हदीस को लाए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हया ईमान का हिस्सा है और जिसको हया नहीं उसका ईमान नहीं, जिसको हया नहीं उसका ईमान नहीं। और दर्जनों हदीस हया के लिए बयान की जा सकती हैं। इब्न माजा में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हर दीन का कोई ना कोई हुस्न है, इस्लाम का हुस्न हया है, इस्लाम का हुस्न हया है। इब्न अबी दुनिया इस हदीस को लाए हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ईमान का लिबास तकवा है और ईमान की जीनत हया है, ईमान की जीनत हया है। अब सुनो, इस फजीलत पर है हया, यह फजीलत है हया की, यह मकाम है हया का। और हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हयादार उस्मान गनी है, सबसे ज्यादा हयादार उस्मान गनी है। और हजरत उस्मान गनी की हया का यह आलम था कि अगर आप गुस्ल भी जब फरमाया करते तो बंद कमरे में लिबास के समेत गुस्ल फरमाया करते और कहा करते कि मुझे मेरे रब से हया आती है। और आज जरा उस्मान गनी का जिक्र सुनने वालों, जरा एक पैगाम भी लेते जाओ उस्मान गनी की जिंदगी से। हजरत उस्मान गनी का कौल है कि इंसान गुनाह न कर, और अगर तुझे गुनाह करना ही है तो उस मकाम पे जाके गुनाह कर जहां तेरा रब तुझे नहीं देख रहा, जहां तेरा रब तुझे नहीं देख रहा। अल्लाह से हया कर। अगर तूने मखलूक से छुप कर गुनाह किया, मखलूक से हया की लेकिन अल्लाह से हया ना की तो कितना बदबख्त है। लानत तो तेरे ऊपर, लानत तो तेरे ऊपर अगर तू मखलूक से हया करता है और अल्लाह से हया नहीं करता। आज कोई गुनाह करने लगता है, वो आगे एक बार देखता है, फिर पीछे देखता है, फिर दाएं देखता है, फिर बाएं देखता है और गुनाह कर डालता है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं गुनाह करने से पहले तू लोगों से तो छुपता है लेकिन अल्लाह से क्यों नहीं छुपता। ऐसे मकाम पे जाकर गुनाह कर अगर करना है जहां तेरा रब तुझे ना देख रहा हो। हया के बाब में हजरत गौस आजम का यह कौल भी सुनहरे हरूफ में लिखा जाता है कि आप फरमाते हैं कि जब गुनाह करने लगे तो आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है, दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता है, उसके साथ एक मर्तबा ऊपर भी देख लिया कर। जब तू ऊपर देखना शुरू कर देगा तो तू कभी गुनाह नहीं करेगा। जब तू अल्लाह से हया करना शुरू कर देगा तो कभी गुनाह नहीं करेगा। आपका अखलाक भी बेमिसाल था। तारीख खुलफा में सहाबा का यह कौल मौजूद है। सहाबा कहते हैं अखलाक में हुजूर अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा मुशाबे हजरत उस्मान गनी थे, हजरत उस्मान गनी थे। हजरत अबू मूसा अशरी इस हदीस के रावी हैं और बुखारी में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है
बाग में तशरीफ फरमा है। अब मूसा अशरी हुजूर के पास हैं, दरवाजे पर दस्तक हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरवाजा खोलो और जो भी है उसको जन्नत की खुशखबरी दे दो। सैयदना सिद्दीक अकबर थे। दोबारा दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो और जो भी है उसको जन्नत की खुशखबरी दे दो। हजरत उमर फारूक थे। तीसरी दफा दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया अब जो आया है उसको तकालीफ पर सब्र करने में जन्नत की खुशखबरी दे दो। देखा तो हजरत उस्मान गनी थे, देखा तो हजरत उस्मान गनी थे। हजरत अबू तलहा हदीस के रावी हैं और इमाम हाकिम ये हदीस लाए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर नबी का जन्नत में कोई ना कोई रफीक होगा, लेकिन जन्नत में मेरा रफीक उस्मान गनी होगा, मेरा रफीक उस्मान गनी होगा। हजरत साहिल बिन साद इस हदीस के रावी हैं, इमाम हाकिम ही अजीज को लाए हैं। हजरत साहिल बिन साद ने हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह क्या जन्नत में रोशनी होगी? जरा सोचो, यह शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। या रसूल अल्लाह क्या जन्नत में रोशनी होगी? हुजूर ने फरमाया, इमाम हाकिम इस हदीस को लाए हैं कि मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे कसम है उसकी जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, कि जब उस्मान गनी जन्नत में दाखिल होगा सारी जन्नत उस्मान के नूर से चमक उठेगी, सारी जन्नत उस्मान के नूर से चमक उठेगी, उस्मान के नूर से चमक उठेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है और हजरत जाबिर इसके रावी हैं। हुजूर की बारगाह में एक शख्स का जनाजा पेश किया गया। हजरत कारी सैयद बुजुर्ग शाह अजहरी साहब, बहुत खूबसूरत बात है, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जनाजा पेश किया गया। रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़लिमीन ने उस जनाजे को पढ़ाने से इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रहमतल लिल आलमीन ने उस जनाजे को पढ़ाने से इनकार कर दिया, कहा मैं नहीं पढ़ाता इसका जनाजा। पूछा गया सरकार आप तो रहमतल लिल आलमीन हैं, आप इसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ा रहे? हुजूर ने फरमाया ये मेरे उस्मान का दिल दुखाता, ये मेरे उस्मान का दिल दुखाता था, ये मेरे उस्मान का गुस्ताख है, इसलिए मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। यह हदीस तिरमिज़ी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम की यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 70,000 ऐसे लोग हैं जिनकी उस्मान गनी शफाअत करके उनको जन्नत में लेके जाएगा, और इन 70,000 के 70,000 पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी। अब जरा सुनो, आपके मिजाज पर हजरत उस्मान की शान बयान करना चाहता हूं कि हजरत उस्मान का इश्क रसूल कैसा था। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुदैबिया के मकाम से डायलॉग के लिए हजरत उस्मान गनी को मक्का रवाना किया, हजरत उस्मान गनी मक्का पहुंच गए, एहराम पहना है। कुफार मक्का ने कहा कि इस दफा हम हुजूर को नहीं आने देंगे, लेकिन आपने एहराम पहना है, आप उम्रा कर लो, आप काबे का तवाफ कर लो अगर आपने करना है। हजरत उस्मान गनी पे कुर्बान ना जाएं, उनसे बढ़ के काबे का आशिक कोई होगा कि परवरिश पाई तो काबे के साए में पाई? उनसे बढ़ के मक्के का आशिक कोई होगा कि पैदा हुए तो मक्के में हुए? लेकिन उस्मान गनी ने साबित किया अपने जवाब से, हाँ इबादत का मरकज काबा है, लेकिन ईमान और इश्क और मोहब्बत का मरकज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हजरत उस्मान गनी ने कहा तुम कहते हो हुजूर उम्रा ना करे, हुजूर तवाफ ना करे और मैं कर लूं? अरे अल्लाह का घर सामने हो, काबे का तवाफ की इजाजत भी मिल रही हो, अरे कौन ऐसा मुसलमान है जिसके मुंह में पानी नहीं आएगा? लेकिन उस्मान गनी कह उठे अगर हुजूर तवाफ नहीं करते तो उस्मान तवाफ नहीं करेगा। हालांकि हुजूर ने मना नहीं किया था कि उस्मान तवाफ ना करना, लेकिन यहाँ गुलाम का अकीदा देखो और वहाँ आका का गुलाम पे मान देखो। यहाँ उस्मान कह रहे हैं मैं तवाफ नहीं करता, वहाँ कुछ सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह उस्मान खुशकिस्मत है, आज उस्मान तो तवाफ कर लेगा, आज उस्मान तो काबे का तवाफ कर लेगा। हुजूर फरमाते हैं नहीं, जब तक मैं तवाफ नहीं करूंगा मेरा उस्मान तवाफ नहीं करेगा, मेरा उस्मान तवाफ नहीं करेगा। और फिर है बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। और फिर हजरत उस्मान गनी के साथ हुजूर की मोहब्बत देखो। जब वहां गए बहुत देर गुजर गई, जब ख्याल आना शुरू हुआ कि शायद उन कुफार ने हजरत उस्मान को माअज़ल्लाह शहीद करने की कोशिश की या कोई तंग करने की कोशिश की, हुजूर ने फरमाया आओ मेरे हाथ पे बैत रखो।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाथ रखा और फरमाया ये उस्मान का हाथ है। अल्लाह अकबर। हुजूर अपने हाथ को कहते हैं ये उस्मान का हाथ है। फिर एक सहाबी ने उस हाथ के ऊपर हाथ रखा, फिर हाथ रखे गए और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे ऊपर अपना दूसरा हाथ रखा। और जब हुजूर ने दूसरा हाथ रखा तो अल्लाह पता है क्या कहता है कुरान में? अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब, असल में बदला लेने की बात थी ना, अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन का हर्फ नहीं आने देना चाहता था। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब वो आपका हाथ था, वो उस्मान का हाथ था जो सब हाथों के नीचे है। तो अब ये जो आप हाथ ऊपर रख रहे हो ये आपका हाथ नहीं है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उन हाथों के ऊपर आपका हाथ नहीं बल्कि मुझ अल्लाह का हाथ। पता है उस्मान गनी कौन है? कि जिनके एक हाथ को रब अपना हाथ कहता है, वो अपने दूसरे हाथ को उस्मान गनी का हाथ कहते हैं। और हुजूर ने बैत ली कि अगर उन्होंने मेरे गुलाम उस्मान के साथ कुछ बुरा किया तो हम उनसे बदला लेंगे, हम उनसे उस्मान का बदला लेंगे। अल्लाह करीम हम सबको हजरत उस्मान का वफादार रहे, क्योंकि उस्मान के गुस्ताख से बदला आमिना के लाल लेंगे। अल्लाह करीम हमें उस्मान गनी का वफादार रखे, हजरत उस्मान गनी का बाअदब रखे। जैसे आपकी हया बेमिसाल है, जैसे आपकी शान बेमिसाल है, जैसे आपकी हुजूर अलैहिस्सलाम से कराबत जो है अपने अंदाज में बेमिसाल है, वैसे ही आपकी सखावत भी बेमिसाल है। आपको मानने वाला हो या आपका मुनकिर हो, नाम लेते हुए गनी कहने पे मजबूर हो जाता है, नाम लेते हुए गनी कहने पे मजबूर हो जाता है। क्योंकि यह बात हर मुसलमान जानता है कि सहाबा में दीन की माली खिदमत जितनी उस्मान गनी ने की है इतनी किसी और ने नहीं की। तिरमिज़ी में यह बात मौजूद है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया इस वक्त दीन को माल की जरूरत है, माल पेश किया जाए। हजरत उस्मान गनी उठे, कहा हुजूर 100 ऊंट पेश करता हूं खजाने से भरे हुए। हुजूर ने फरमाया कोई और? दोबारा उस्मान उठ गए, कहा हुजूर 200 ऊंट पेश करता हूं खजाने से भरे हुए। हुजूर ने फरमाया कोई और? दोबारा उठ गए, कहा या रसूल अल्लाह 300 ऊंट मजीद पेश करता हूं खजाने से भरे हुए। 600 ऊंट पूरे हो गए खजाने से भरे हुए। हुजूर खुश हो गए। हुजूर ने और किसी से पूछा ही नहीं, हुजूर मिंबर से उतर आए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी से कमाल शफकत फरमाई और फरमाया आज के बाद उस्मान तेरा कोई अमल तुझे नुकसान नहीं देगा, तेरा कोई अमल तुझे नुकसान नहीं देगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान को इतना प्यार दिया कि हजरत उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह इन 600 ऊंटों के ऊपर आपकी इस अता पर शुक्र अदा करते हुए मैं 350 ऊंट खजाने से भरे हुए और आपके कदमों में पेश करता हूं। सरकार इसके साथ 50 घोड़े और पेश करता हूं, सरकार इसके साथ 1000 अशरफिया और पेश करता हूं। तो सिर्फ तबूक के मकाम पर ही, ग़ज़वा तबूक के मौका पर ही 950 ऊंट खजाने से भरे हुए, 50 घोड़े और 1000 अशरफियां हजरत उस्मान गनी ने हुजूर की नालैन पे वार दी, हुजूर अलैहिस्सलाम की नालैन पे वार दी। मस्जिद नबवी की जमीन पहली सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पेश की। उसके बाद हुजूर के दौर में या हजरत उस्मान गनी के दौर में भी जितनी तोसी हुई वो हजरत उस्मान गनी ने अपनी जानिब से पेश की, अपनी जानिब से पेश की। जन्नतुल बकी की जमीन भी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत उस्मान गनी ने ही पेश की। हजरत उस्मान गनी ने खरीद कर हुजूर की बारगाह में पेश की। बुखारी में मौजूद है जब हुजूर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो बेर रूमा था, यहूदी का कुआं था और पूरे मदीना पाक में वो एक कुआं था मीठे पानी का, बाकी सारे खारे पानी के कुएं थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी में मौजूद है कि कौन है ऐसा जो इसको खरीदेगा, जिसने इसको लेके इस्लाम का नाम किया वो जन्नत खरीद लेगा। हजरत उस्मान गनी आगे बढ़े, एक रवायत में 20,000 दिनार और एक रिवायत में 40,000 दिनार पर आपने वो कुआं खरीदा जिससे वो यहूदी महंगे भाव मुसलमानों को पानी दिया करता था। वो खरीद के हजरत उस्मान गनी ने हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम कर डाला, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर डाला और हुजूर खुश हुए। और हुजूर अक्सर फरमाया करते कि उस्मान वो है जो 2 मरतबा मुझसे जन्नत खरीद चुका है,
2 मरतबा मुझसे जन्नत खरीद चुका है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी अहदीस में मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ये दुआ फरमाया करते कि या अल्लाह, मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी उस्मान से राजी हो जा। आपके सखावत ऐसी थी और इश्क मुस्तफ़ा ऐसा था कि एक दफा हुजूर अलैहिस्सलाम को आपने अपने घर आने की दावत दी। आपको पता है जब किसी का महबूब घर आ रहा होता है तो वह फूले नहीं समा रहा होता। उस्मान भी कह रहे थे आज मेरा महबूब मेरे घर आ रहा है, आज रब का हबीब मेरे घर आ रहा है, आज अल्लाह का रसूल मेरे घर आ रहा है। हुजूर अपने घर से निकले। हुजूर अलैहिस्सलाम जब तक उस्मान गनी के घर ना पहुंचे, हजरत उस्मान हुजूर के कदम गिनते रहे। हुजूर ने फरमाया उस्मान ये क्या कर रहे हो? कहा सरकार, आज मेरा पिया मेरे घर आ रहा है, मैंने नियत की है कि आप अपने घर से मेरे घर तक जितने कदम उठाएंगे मैं हर कदम पर एक गुलाम आजाद करूंगा, मैं हर कदम पर। इमाम सयूती ये बात नकल करते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती, कि हजरत सिद्दीक़ अकबर के दौर में कैद साली हो गई, भूख से लोग मरना शुरू हो गए, अमवात होना शुरू हो गई। ऐसे में ठंडी हवा के झोंके की सूरत में खबर मिली कि ठंडी हवा के झोंके की तरह यह खबर थी कि उस्मान गनी का 1000 खजाने से भरे हुए ऊंटों का तजारती काफिला शाम से मदीना पाक पहुंच रहा। लोग पहुंच गए। किसी ने कहा हुजूर 1 गुना फायदे पे दे दे, आपने फरमाया नहीं देता। लोगों ने कहा हुजूर 2 गुना मुनाफे में बेच दे, आपने फरमाया नहीं बेचता। कहा हुजूर 3 गुना मुनाफे में बेच दो, कहा नहीं बेचता। कहा फिर चाहते क्या है? कहा मैं 10 गुना मुनाफे पे बेचूंगा। लोगों ने कहा ये कोई बात है करने वाली? कोई ऐसा ताजिर है जो 10 गुना मुनाफे पे बेचे? यहाँ लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हो मैं 10 गुना मुनाफे पे बेचूंगा। शिकायत पहुंच गई हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास। हजरत उमर फारूक भी पास बैठे थे। हजरत उमर फारूक को शदीद दुख हुआ, गुस्सा आया। कहा मैं उस्मान से बात करता हूं। हजरत उस्मान गनी के पास गए। कहा उस्मान, क्या तुम वही नहीं हो जिसने हुजूर के एक इशारे पे बेरे रूमा खरीद के पेश कर दिया था? क्या तुम वही नहीं हो जिसने हुजूर के एक इशारे पे जन्नतुल बकी के लिए जमीन दी थी? क्या तुम वही नहीं हो जिसने एक फरमान पे 950 ऊंट दे डाले थे? क्या तुम वही नहीं हो जिसने 50 घोड़े एक कहने पे दे डाले थे? 1000 अशरफियां जूतियों पे वारा करते थे। आज तुम्हारे दिल में माल की इतनी हवस आ गई है कि मुसलमान मर रहे हैं और तुम 10 गुना मुनाफा मान रहे हो। उस्मान मुस्कुराए। कहा उमर हैरत है, आप भी मेरी बात नहीं समझे। दुनिया में कोई ताजिर ऐसा है जो 10 गुना मुनाफा दे? कहा नहीं है, लेकिन कहा हदीस पढ़ो, हुजूर कहते हैं कोई 1 नेकी करे अल्लाह 10 नेकियां लिखता है। मैं 10,000 गुना पे अल्लाह से सौदा करके सारा माल हुजूर की उम्मत के नाम कर रहा हूं, सारा माल हुजूर की उम्मत के नाम कर रहा हूं। आपने अपने दौरे खिलाफत में जो कारनामे सर अंजाम दिए, उम्मत मुसलमान तासुबे क़यामत उस पे आपकी मकरूज रहेगी, उस पे आपकी मकरूज रहेगी, एहसानमंद रहेगी। सबसे पहला आपका एहसान कि आपने कुरान को एक क़िरात में जमा किया और फिर एक किताब की शक्ल में इकट्ठा करके उम्मत को तोहफे में दिया। आपने जो फतुहात की वो भी तारीख में सुरहने हरूफ के साथ रकम है। उनदलस फतह हुआ तो आपके दौर में हुआ, अफ्रीका फतह हुआ तो आपके दौर में हुआ, सिकंदरिया फतह हुआ तो आपके दौर में हुआ, अज़रबैजान फतह हुआ तो आपके दौर में हुआ, काबिल भी आपके दौर में फतह हुआ और मजीद कई फतुहात आपके दौर में हुई, आपके दौर में हुई। लेकिन जब फितने बढ़े, लोगों ने कहना शुरू किया कि उस्मान आप खिलाफत को छोड़ दो, इस वजह से फितने हो रहे हैं। आपने फरमाया कि मुस्लिम शरीफ में हदीस आज भी, आपने फरमाया उम्मुल मोमिनीन इसके गवाह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया था कि उस्मान अल्लाह तुझे एक कमीज देगा जो खिलाफत की कमीज है। लोग तुझे उतारने को कहेंगे लेकिन तू उसे ना उतारना। और आप बहुत खुश नसीब हैं कि जिनको जिंदगी में ही, बुखारी में मौजूद है हदीस, हुजूर अलैहिस्सलाम ने शहादत की खुशखबरी दे दी थी ओहद के मकाम पर, ओहद पहाड़ी पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको शहादत की खुशखबरी भी इनायत फरमा दी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रावी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल यह हदीस लाए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे गुलाम उस्मान को मजलूमियत से शहीद किया जाएगा, लेकिन उस फितने के दौर में उस्मान हक पे होगा। आज लोग हजरत उस्मान गनी के हक पे होने या ना होने पे जज बन के
के बैठे हैं, इनके फैसले मोतबर नहीं हैं। हुजूर फैसला कर चुके हैं कि उस फितने के दौर में उस्मान गनी हक पे होगा, उस फितने के दौर में उस्मान गनी हक पे होगा। हजरत इमाम हाकिम ये बात नकल करते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी ने शहीद होने से पहले जिस शाम को शहीद हुए उस सुबह हजरत उस्मान गनी ने हमें बुलाया और कहा कि मैंने अभी अभी रोजा रखा और सहरी करके फजर पढ़ के सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए हैं और हुजूर फरमा रहे हैं, ए उस्मान अब ये फिराक खत्म होने वाला है, आज की अफ्तारी तुम मेरे साथ करोगे, आज रोजे की अफ्तार तुम मेरे साथ करोगे, आज रोजे की अफ्तार तुम मेरे साथ करोगे। हजरत उस्मान गनी को जब कत्ल करने की साजिशें होना शुरू हुई, आपके खिलाफ साजिशें हुई, तो मौला कायनात हजरत अली ने हजरत उस्मान से कहा, ए उस्मान मुझे कहो तो मैं आपके सारे दुश्मनों को मदीना मुनव्वरा से भगा डालूंगा। हजरत उस्मान ने कहा, मौला कायनात आपका शुक्रिया, लेकिन मैं शहर रसूल की अपनी वजह से बेहुरमती नहीं होने देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से शहर रसूल में खून बहे। और तबरानी में यह मौजूद है, फिर आपको मशवरे दिए गए कि मदीना पाक छोड़कर शाम चले जाओ, मदीना पाक छोड़कर शाम चले जाओ, यहां तुम्हारी जान को खतरा है। आपने फरमाया, मुझे मौत गवारा है लेकिन मदीना पाक से दूरी गवारा नहीं है, मुझे मौत गवारा है लेकिन मदीना पाक से दूरी गवारा नहीं है। आपने अपने आखिरी वक्त में खुतबा दिया, आपने फरमाया, लोगों तुम मुझे भूल गए हो, लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मैं वही हूं जो चौथा मुसलमान हूं, मैं वही हूं कि जिसको हुजूर ने अपनी शहजादी का शौहर बनाया था, मैं वही हूं कि उनके विसाल के बाद अल्लाह के हुक्म पे हुजूर ने अपनी दूसरी शहजादी भी मुझे दे दी थी, मैं वो हूं कि 2 बार अल्लाह ने मुझे दामाद रसूल होने के लिए मेरा इंतखाब फरमाया है, मैं वो हूं कि जिसने जब दाएं हाथ से हुजूर के हाथ पर बैत की तो आज तक अपना दायां हाथ नजासत से दूर रखा है, मैं वो हूं जिसके अपने एक हाथ को हुजूर ने अपना हाथ कहा है, मैं वो हूं कि ज़माने जहलियत में भी मैंने कभी बेहूदगी नहीं की, मैंने कभी बदकारी नहीं की, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने पूरा कुरान हुजूर से हिफ्ज़ किया है। मुझे पहचानो, मेरी खिदमतें याद करो, मुझ पर यह जुल्म ना करो। लेकिन फिर भी 18 ज़िलहज को जुम्मे के दिन कुरान की तलावत करते हुए रोजे की हालत में आपको शहीद कर दिया गया। इस बात पर अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। जब हुजूर ने खुशखबरी दी ना हजरत उमर फारूक, जब हजरत उमर फारूक और हजरत सिद्दीक अकबर कोई खुशखबरी मिल गई कि जो हुजूर के कदमों में होंगे, तो हजरत उस्मान गनी के दिल में मलाल आया कि मैं महरूम रह जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया, उस्मान क्या तो इस पर खुश नहीं है कि जहां भी तेरी कब्र बनी, तेरी कब्र जब मेरी कब्र तक, जितनी कब्रें बीच में आएंगी सारे बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। फिर जब हजरत उस्मान गनी शहीद हुए ना, हजरत अली ने फरमाया, मेरा दिल करता है मैं उस्मान नू चुका और दुनिया के आखिरी कोने से दफना हुआ था कि सारी उम्मत बगैर हिसाब से जन्नत छोड़ जाए। नाज़रीन इकराम, ARYQ TV पे इसके साथ ही शान उस्मान गनी के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। ARYQ TV पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर। सहाबा में फकत ज़ात थी उनकी, है राज यही हुर्मते उस्मान।